सकते हो। मैंने तो नीतू मैम की जो बुक है वो फॉलो की थी, वॉल्यूम 1 जो है वो। वॉल्यूम 2 नहीं हो सकती ना मुझे इसको क्या पर आराम से वोकैबुलरी की आराम से क्यों बोला यार, तो बीच में इसको रोक दे। फिर आपने कहा इंग्लिश मेरी अच्छी थी, सीरियल की तैयारी कर रहा था मैं। एक सोच रही थी प्रिपरेशन की। प्रिपरेशन की तो कोई स्ट्रैटेजी थी नहीं वैसे ऐसे ही आ गया देखो मैं तो ये बताऊंगा कि जैसा कि है हरियाणा जुडिशियल का बेस्ट है, क्योंकि यहाँ वेलकम और वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं लाइक सिलेबस कैसे कवर अप करें और क्या स्ट्रेटेजी रहेगी लाइक एग्ज़ाम की, कोर्ट क्लर्क के एग्ज़ाम की। तो मैं लाइक सबका ओपिनियन लूँगा, जो भी ये बंदे लग रहे हैं, जो मेरे कलीग्स हैं, इन सबका ओपिनियन लूँगा और फिर ये बताएंगे और लास्ट में अपना ओपिनियन बताऊँगा, ठीक है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो हम स्टार्ट करते हैं हर्ष से। तो हर्ष लाइक आप इन सबको बताइए कि आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी लाइक तैयारी प्रिपरेशन की, लाइक कौन कौन से आपके सोर्सेज थे, कौन कौन सी बुक्स आपने फॉलो करी थी। हेलो एवरीवन, उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे, ठीक है। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने इस बारे में बात किया है कि कैसा वर्क कल्चर है और किस तरीके से यहाँ पे काम होता है, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे इंटरेस्टेड हैं इस चीज़ में कि भाई यहाँ पे कैसे लगा जाए, क्या तैयारी की जाए, क्या स्ट्रेटजी फॉलो की जाए, ठीक है। तो जैसे आपको पता होगा कि इसमें 2 फेज़ हैं, एक प्री में जिसमें रिटर्न होगा, डिस्क्रिप्टिव होगा और MCQ वाइज क्वेश्चन होंगे, दूसरा है टाइपिंग का, ठीक है। तो जो प्रीलिम्स है उसके अंदर इंग्लिश आएगी, जीके आएगी, ठीक है। तो 3 सब्जेक्ट होंगे, जीके होगी एक, तो जिसके अंदर ही करंट अफेयर्स इंक्लूड रहेगी, एक इंग्लिश रहेगी और डिस्क्रिप्टिव रहेगा, ठीक है। सोर्सेज बताओ अपने। सोर्सेज में ये रहेगा, जीके के लिए आप स्टैटिक जीके के लिए परमार सर जो है उनकी बुक आती है, फैटमैन हो गई या फिर दूसरी लिटिल बॉय है, कोई भी प्रेफर कर सकते हो। डीप में पूछते हैं और कैसे पूछते हैं क्वेश्चंस, ये बताओ। नहीं, डीप में इतना भी डीप में नहीं पूछते, बस ये है कि आपको बेसिक नॉलेज तो पता है। वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं ना। बाकी किसी को डीप नॉलेज चाहिए तो वो फैटमैन की तरफ जा सकता है, बाकी लिटिल बॉय इनफ है। कोई लूसेंट पढ़ना चाहे तो वो भी प्रेफर कर सकता है। करंट अफेयर्स के लिए आप उनकी करंट अफेयर्स की वीडियो है वो, या फिर स्पीडी की बुक आती है, उनको फॉलो कर सकते हैं। फिर कोई भी रैंडम करंट अफेयर्स के लिए जैसे अड्डा हो गए या फिर इस तरीके के चैनल वो यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद रही इंग्लिश के लिए, वोकैबुलरी के लिए आप ब्लैक बुक को प्रेफर करो। और बात रही ग्रामर के लिए, आप नीतू मैम को, रानी मैम हो गई, इनको फॉलो कर सकते हो। मैंने तो नीतू मैम की जो बुक है वो फॉलो की थी, वॉल्यूम 1 जो है वो। वॉल्यूम 2 नहीं हो सकती ना मुझे इसको क्या। वोकैबुलरी के लिए आप ब्लैक बुक को प्रेफर कीजिए, ठीक है। और डिस्क्रिप्टिव के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। लेटर, इसमें डिस्क्रिप्टिव में 3 चीज़ें पूछी जाती है, प्रेसिज और ट्रांसलेशन जो है वो, लेटर्स और ऐसे राइटिंग, ठीक है। ऐसे राइटिंग और लेटर्स के लिए आप फॉर्मेट यूट्यूब पे देख सकते हो। नहीं मान लो जिस बच्चे ने कभी लिखा ही नहीं अपनी ज़िंदगी में ऐसे वैसे, वो मतलब 1-1.5 महीने में कैसे तैयारी करेगी, ये बताओ आप। मतलब आपने 12वीं क्लास में अगर किसी ने स्टार्ट किया ही नहीं है, कभी लिखा ही नहीं है, तो थोड़ा सा आपके लिए ट्रिकी हो सकता है, पर वो है कि इम्पॉसिबल नहीं है आपके लिए। आपको उसके लिए थोड़ा सा बेसिक ग्रामर के रूल पता होने चाहिए भाई। जैसे आप लिखो तो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं वो ना बने, ठीक है। आपके पास वोकैबुलरी होनी चाहिए, इनफ वोकैबुलरी की आपको वर्ड्स जो है वो पता रहे कि भाई कौन से किस तरीके से यूज़ होने हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है उनको प्रेफर कर सकते हो। इससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके के और किस तरीके के टॉपिक है ना वो यूज़ किए जा रहे हैं। उनके आंसर देखोगे तो किस प्रकार की लैंग्वेज का यूज़ किया जा रहा है, जो लेटर्स का फॉर्मेट क्या है, ऐसे का फॉर्मेट, ऐसे में भी फॉर्मेट होता है। जैसे 3 फेसेस बनते हैं, उसमें पहले में एडवांटेज, डिसएडवांटेज, कंक्लूजन, ठीक है। इतने कॉम्प्लेक्स ऐसे नहीं लिखना होता, मतलब सिंपल सा लिखते तो भी नॉर्मल एनवायरनमेंट हो गया या फिर जो टेररिज्म हो गया, इस तरीके के टॉपिक है ना वही पूछे जाते हैं, ठीक है। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है ट्रांसलेशन की, कि अगर इंग्लिश आती है तो हिंदी और हिंदी आती है तो उसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे हम, ठीक है। उसके लिए आप बेसिक ग्रामर की तरफ जाओ, ठीक है। आप न्यूज़पेपर रीडिंग जो है वो थोड़ा कर सकते हो, नॉट हैवी न्यूज़पेपर लाइक हिंदू, यू कैन प्रेफर फाइनेंशियल टाइम्स और द ट्रिब्यून। अच्छा ये बताइए कि लाइक 1-1.5 महीने में तैयारी हो जाएगी अगर कोई बंदा स्टार्टिंग से तैयारी करे? डेफिनेटली हो सकती है, कोई ज़्यादा टिपिकल एग्जाम नहीं है इसमें। जैसे रीजनिंग और मैथ्स नहीं पूछा जा रहा है, इसमें जीके है और इंग्लिश है, वो कि दोनों आपके हाथ में है। अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस बढ़ाने की कोशिश करोगे, पर ये है कि अगर आप दिन के 10 से 12 घंटे दोगे तो ही पॉसिबल है, एंटी अनलेस ही थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। 10 से 12 घंटे? यस, हो सकता। देखो अगर कोई एस्पायरेंट अगर घर पे ही है, अगर वो तैयारी ही कर रहा है तो ईजी है, पॉसिबल है। और 1-1.5 महीने के लिए तो आपको इतना करना भी पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि आप है ना। इनकी कट ऑफ और बता दो, लाइक एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जाएगी 100 नंबर में से? अब की बार पिछली बार से लगभग 3 गुना वैकेंसीज है,
ठीक है, तो कट ऑफ जो है वो इतनी भी नहीं बढ़ेगी, पर यूजुअली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 55 to 60 जो है ठीक वो है, सुन टैकलिंग लिया। के लिए। 60 नंबर आपको लाने पड़ेंगे, 100 में से कोई बड़ी टास्क नहीं है, 60 नंबर में आपका इजीली सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो जो 30 नंबर का जो डिस्क्रिप्टिव होता है उसमें लाइक कितने नंबर मिल जाते हैं नॉर्मली? नॉर्मली ये 50% तो यूजुअली मिल ही जाते हैं, ठीक है। बाकी आप 20+ टारगेट कर सकते हैं और वो पॉसिबल भी है लगभग। डिस्क्रिप्टिव अगर आपका इतना नहीं हो रहा ना, तो डिस्क्रिप्टिव की नॉर्मल तैयारी कर लो, जो अपने जो ऑप्शनल जो टिक द करेक्ट क्वेश्चन आंसर होते हैं, इसकी तैयारी आप बढ़िया रखो अपनी, ठीक है। और करंट अफेयर्स का एक बार बता दो, कितना पोर्शन होता है करंट अफेयर्स में? देखो करंट अफेयर्स जो है ना, वो पहले क्या होता था कि स्टैटिक के ऊपर काम चल जाया करता, पर अब क्या है, स्टैटिक जीके अब काफ़ी वो हो गई है, पुरानी सी हो गई है। एक बार इसको कट कर दो बीच में, इस बार कर दे। क्या है कि स्टैटिक जीके अब थोड़ी ऑब्सोलेट हो गई है, यानी पुरानी हो गई है, ठीक है। अब क्या है, उसी के रिगार्डिंग करंट अफेयर्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कोई स्कीम है वो 2015 में लॉन्च हुई थी, बट वो कब तक एक्सटेंड हो गई है, 2028 तक, 30 तक, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप स्पीडी हो गई, स्पीडी की बुक आती है हाफ ईयरली, 3 मंथली, ठीक है, वो प्रेफर कर सकते हो। और यूट्यूब वीडियोज़ पर मार सर के या अड्डा 247, ठीक है। पर एक चीज़ और आप ध्यान रखिए कि 6th मंथ की करंट अफेयर्स आप कम से कम तैयार करें, ठीक है। जब मैं दूसरे फ्रेंड का ओपिनियन आपके सामने रखूंगा, लाइक इससे पूछूंगा इसकी क्या स्ट्रैटेजी थी तैयारी की और कौन कौन से इसके सोर्सेज थे, ठीक है। तो ये भाई है अजय, ये भी अहमद है एडीजे कोर्ट में, तो ये आपको बताएंगे सोर्सेज। तो अपना इंग्लिश का सोर्सेज बताएंगे सबसे पहले भाई इनको। इंग्लिश में तो सिंपल सा था कि रानी मैडम से उनकी ऑनलाइन क्लास ली थी, और ब्लैक बुक जो कि एक नॉर्मल है, कोई इतना टफ या ऐसा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपने बेसिक पे भी चलोगे, बेसिक्स अपने क्लियर रखोगे तो आसान है, इतना कोई ज़्यादा टफ है नहीं। और रही बात अगर जीके की और इसकी, तो स्टैटिक्स के लिए सबसे बेस्ट है ल्यूसेंट उठाओ, और वही है। करंट अफेयर्स आप किसी के भी देख सकते हो, परमार हो गया, CDS जर्नी हो गया, MJT क्लासेस होंगी, तो ये काफ़ी अच्छे हैं। इनके मंथली करंट अफेयर्स देखो आप, क्योंकि अगर आप डेली या वीकली देखोगे तो काफ़ी लेंदी पोर्शन हो जाएगा, बट आप इसमें देखो मंथली, जो कि सबसे बेस्ट है, ताकि आप उसमें से जो मैन है या जो भी आपको अच्छे लग रहे हैं उस हिसाब से आप उसको प्रिपेयर करो। ये है। टाइपिंग का और बता दो एक बार। लाइक टाइपिंग तो मतलब काफ़ी ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है, जैसे एक टाइपिंग मेंटर है, तो काफ़ी बेस्ट है टाइपिंग सॉफ्टवेयर, तो आप उससे भी कर सकते हो। या मतलब फिर अपने घर पे अगर कोई सोर्स लैपटॉप हो उसमें तैयारी कर लो, हाँ, बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं। बाहर से coaching बाहर की कोई स्पेसिफिक कोचिंग वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें, इतना एक टफ बार है इनको नहीं। बता दो कितनी टाइपिंग मांगते हैं वहाँ पे। इसमें 30 वर्ड पर मिनट है और 10 मिनट का टाइम है, तो ऐसे कोई टफ है नहीं। और पेपर टू स्क्रीन टाइपिंग होगी, आपको एक पेपर दे दिया जाएगा और जो उस पर मटेरियल होगा वो आपको सिर्फ टाइप करना है। तो इतना guys, कोई हाँ। है नहीं टफ, और ना इतना ज़्यादा कोई उसमें एरर, सिर्फ सिंगल एरर है ऐसे। पेपर टू स्क्रीन होगा, ये आप कई बंदे पूछ रहे थे कि भाई कैसे होगा, तो पेपर टू स्क्रीन होगा। अच्छा, आप जो पेपर 1 होता है उसके बाद जो एक्सेल वेक्सेल जो पूछते हैं उनका एक बार आप बताओ, उसमें कितने मार्क्स लेने, क्वालिफाइंग होता है या फिर क्या होता है, कैसा होता नहीं, है? क्वालिफाइंग का कोई इतना नेसेसरी नहीं है, जो उसका पहली बात तो उसमें ऐसा कोई फिक्स मार्क्स नहीं है, ठीक है। हाँ, बट अगर आप उसमें जैसे 10 नंबर का है तो आपको वो 4 नंबर 40% का जो 40% क्राइटेरिया शुरू से ही है, वो फर्स्ट पेपर में भी है, सेकंड पेपर में भी है। 40% का क्राइटेरिया तो आपको करना ही करना होगा, और इसके कोई एक्स्ट्रा मार्क्स या तो ऐड नहीं होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी है आपका रिटर्न के बेस पे ही होगा फाइनल सिलेक्शन, तो बाकी सब क्वालिफाइंग है। पेपर 1 के बेस पे होगा ना? पेपर 1 के बेस पे होगा सब कुछ। तो आप एक बार गर्ल्स को बताइए, लाइक उनके लिए जॉब अच्छी है नहीं है, लाइक बहुत सारे पूछ रहे थे यार ये इसमें ज़्यादा बर्डन है, कैसा है, सेफ्टी के बारे में बताइए आप। देखो, बर्डन तो किसी भी डिपार्टमेंट में चल जाओ, सब जगह वर्क प्रेशर तो है, और स्पेसिफिक जुडिशरी का तो सबको पता है जो चल रहा है। बट हाँ, जॉब काफ़ी सिक्योर है, बेस्ट है लड़कियों के लिए तो, और भी बेस्ट है, क्योंकि इतना बर्डन नहीं। एक तो उनको एनुअल लीव इतनी मिलती है, 25 के अप्रोक्स तो एनुअल लीव है जो वो CL में अपनी ले सकती हैं। उसके अलावा भी काफ़ी बढ़िया है, यहाँ पे लीव्स भी हैं, और ऐसा कोई परेशान करने वाली दिक्कत है नहीं। काफ़ी कोऑपरेटिव माहौल है, और फिर एक जुडिशरी है तो उसका एक अलग ही नेचर है कि आप इक्वल हो। तो यहाँ किसी तरह का ऐसा है नहीं कि कोई परेशान हो, नहीं, वर्क प्रेशर जो है वो तो रहेगा ही, सब पे है वो तो। अच्छा, लाइक कोई बंदा ऐसे सोच रहा है यार प्रिपरेशन मेरी हो नहीं पा रही, ढंग से प्रिपरेशन अभी हुई नहीं है, एग्जाम आने वाला है, तो लाइक बाकी जो 1-1.5 महीना बचा है उसमें अच्छी तरीके से कर सकता है तैयारी आराम से हो जाती है। देखो, ऐसा कोई भी नहीं है, सब पढ़ते आ रहे हैं शुरू से, तो ऐसा स्पेसिफिक कोई है नहीं कि भाई मैं सिर्फ वो पढ़ूंगा तो ही हो पाऊंगा। तो जो आप पढ़ रहे हो उसको कंटिन्यू रखो, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट अपनी तरफ से दिखाओ, थोड़ी सी मेहनत एक्स्ट्रा दिखाओ, और जैसा चल रहा है उसको और अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करो। इतना टफ एग्जाम है नहीं जितना कि हमने सोच रहे हैं, हम बना रहे हैं। तो आप अपनी मेहनत पूरी करो
और जो सोर्स हैं उन पे वर्क करते रहो, हो जाएगा, कोई इतना टफ नहीं है, आराम से हो जाएगा। अच्छा ठीक है, जो 3 जॉब्स होती हैं जैसे ग्रुप डी हो गया हरियाणा की, और पुलिस हो गया और कोर्ट हो गया, इन तीनों में आप लाइक कौन कौन सी बढ़िया कौन सी है सबसे पहले ये देखो बताओ। मैं तो ये बताऊंगा कि जैसा कि है हरियाणा जुडिशियल का बेस्ट है, क्योंकि यहाँ एक तो आपकी डेस्क जॉब है, सबसे मेन तो ये चीज़ है, हर बंदा चाहता है कि मैं डेस्क जॉब करूँ, डेस्क जॉब है, ऊपर से रिस्पेक्टेड जॉब है, क्योंकि आप एक जुडिशियल डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, आपके हाथ में काफ़ी पावर भी होती है यहाँ पे, तो हर तरीके से बहुत अच्छी जॉब है। और मैं स्पेशली प्रेफर करूँगा इसको, क्योंकि एक इंसान के लिए वो यही चाहता है कि पैसा भी और पावर भी, और उसमें दोनों चीज़। फ्रेंड हमारे साथ आ चुके हैं, अब ये भी लाइक अपना ओपिनियन बताएंगे। जैसे इनका नाम है सौरभ, तो सौरभ आप अपना ओपिनियन बताइए, लाइक ये बंदे जानना चाहते हैं आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी प्रिपरेशन की। प्रिपरेशन की तो कोई स्ट्रैटेजी थी नहीं, नहीं वैसे ऐसे ही आ गए मतलब। ऐसे ही आगे सीरियल की तैयारी कर रहे थे, पेपर दिया, पता लगा कि मैथ रीजनिंग तो है ही नहीं। अच्छा इंग्लिश फिर आपने कहाँ से ली? इंग्लिश मेरी अच्छी थी, सीरियल की तैयारी कर रहा था मैं। इंग्लिश सोर्सेज बता दो इनको। सोर्सेज यूट्यूब, यूट्यूब पे फिर भी कोई टीचर्स? रैंडम वीडियोस टाइप करो, अपना जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, इंग्लिश में कोई भी टॉपिक पढ़ना है वो सर्च मारा, एक आधी वीडियो निकाली, अलग अलग टीचर्स की देखी, तो उसके बाद हो गया। वोकैबुलरी वो एडिटोरियल डेली एडिटोरियल पढ़ो, उसमें अच्छा उसमें रिपीटेड ही आते हैं सारे। न्यूज़पेपर पढ़ते थे आप? हाँ, हिंदू हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ते थे। और करंट अफेयर्स की कहाँ से तैयारी करी आपने? करंट अफेयर रोज का न्यूज़पेपर। रोज का न्यूज़पेपर करंट अफेयर्स। तो आप लाइक एस्पिरेंट्स को एक एडवाइस देना चाहोगे भाई इस प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, तो क्या एडवाइस देना चाहोगे? टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, बस मेहनत करते रहो। और कितनी कट ऑफ जाती है लाइक 100 में से? ये भी पूछ रहे थे। कट ऑफ पर ध्यान दो, 70% लेने की कोशिश करो। 70% तो बहुत ज़्यादा हो गया वैसे, पिछली बार तो 70% सोचोगे तो 60 तो आएगा। हाँ पिछली बार तो 45%। अपना बेस्ट दो, कट ऑफ में मत जाओ। तो भाई ने भी अपना ओपिनियन बता दिया है। इस वीडियो में हमने अपने फ्रेंड्स के ओपिनियन के बारे में डिस्कशन किया था, तो अब मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊंगा लाइक मेरी क्या स्ट्रैटेजी थी और मैंने कौन कौन सी बुक्स फॉलो की थी। तो स्टार्ट करते हैं इंग्लिश से। देखो इंग्लिश में 2 पोर्शन होते हैं, इंग्लिश और इंग्लिश ग्रामर। ग्रामर के लिए मैंने रानी मैम इंग्लिश यूट्यूब पे एक चैनल है, उसकी वीडियोस देखी थी। जैसे एक वीडियो है 13 घंटे की वीडियो है, ठीक है, ऑल 60 रूल्स ऑफ ग्रामर, वो आप वीडियो देख सकते हैं। एक वीडियो देखने से आपकी ग्रामर मोस्टली हो जाएगी। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो उसको वीडियो को 2 बार देख लो, तो मतलब जो कॉन्सेप्ट्स है ना वो आपके दिमाग में लाइक सेट हो जाएंगे, ठीक है। दूसरी बात करते हैं वोकैबुलरी की। वोकैबुलरी में मैंने ब्लैक बुक फॉलो की थी। ब्लैक बुक में मैंने लाइक रिपीट टाइम्स वो बुक को रिपीट किया था, ताकि सारे जो वर्ड्स हैं वो मेरे दिमाग में सेट हो जाएं, ठीक है। उसके बाद वोकैबुलरी हो गया, मतलब इंग्लिश पूरी हो गई। उसके बाद जीएस की बात करते हैं। जीएस में भी 2 पोर्शन होते हैं, जैसे एक स्टैटिक होता है जो कि सब लगभग सभी को पता है, सब भी पढ़ते आ रहे हैं। दूसरा होता है करंट। अच्छा इस एग्ज़ाम में थोड़ा सा करंट का जो होता है वो उसका रोल अपर एंड में होता है। करंट अफेयर थोड़ी ज़्यादा पूछी जाती है। और जो करंट अफेयर्स में पूछ रहे थे कि भाई कितने महीने तक देखें, करंट अफेयर्स में आप है ना लास्ट 6 महीने के तो देख लो, लास्ट 6 महीने के आप 2-3 बार देख लो। और जो परमार का जो चैनल है वो मंथली करंट अफेयर डालता है ना, तो जैसे जून महीने के पूरे एक वीडियो में देख लिए, 1.5 घंटे की वीडियो है, वो 6 वीडियो देखनी है आपकी 6 महीने की, उसमें करंट अफेयर्स आपकी पूरी हो जाएगी। और एडिशनली आप करना चाहें तो एक स्पीडी की बुक आती है करंट अफेयर्स की ईयरली, वो मैं आपको दिखा भी दूँ। जैसे ये रही मेरे पास, ये स्पीडी की, ये मैं यहाँ पे देखता रहता हूँ टाइम मिलता है तो। ये स्पीडी की बुक आप अगर आपके पास ज़रा टाइम है तो आप देख सकते हैं, ठीक है। स्टैटिक में आपको पता है लूसेंट आप पढ़ ही रहे होंगे, तो लूसेंट भी आप पढ़ सकते हैं। फिर परमार की एक फैटमैन बुक आती है, वो हर्ष ने भी बताया था, वही हमने पढ़ी थी, तो वो अच्छी बुक है। उसके बाद बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव की। देखो डिस्क्रिप्टिव में ना आपको बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, क्योंकि कोई भी बंदा इतना हैबिचुअल नहीं होता कि भाई लिखने की तैयारी करे, कैसे कैसे सेंटेंस फॉर्मेशन करना है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी आपको बताऊं, आपको कोई भी एक सिंपल सा टॉपिक लेना है, उस पर कॉपी पेन लेनी है, कुछ भी लिख के जाना है। फॉर एग्जांपल जैसे आज मेरा दिनचर्या रूटीन क्या रहा, तो दिनचर्या रूटीन आप ट्राई करोगे इंग्लिश में ही लिखो ना। फॉर एग्जांपल मेरा सैटरडे को क्या रूटीन रहा था वो इंग्लिश में लिखो। फॉर एग्जांपल जैसे जो अभी ये प्रोटेस्ट चल रहा था जंतर मंतर पे, इस पर आपकी क्या ओपिनियन है, वो आप पूरा एक स्टोरी के फॉर्मेट में लिखो। अब होगा क्या इससे क्या होगा कि आपको ना सेंटेंस फॉर्मेशन आपको आसानी से आ जाएगा। आप जब भी कोई भी आपको टॉपिक दिया जाएगा
तो उसके सेंटेंस आप आसानी से फॉर्म करके बड़ा लाइक पैराग्राफ अच्छे से लिख सकते हो। और पैटर्न के लिए मैं आपको बता दूं, पैटर्न लाइक एक तो इंट्रो होता है, एक बॉडी होती है, एक कंक्लूजन होता है। तो लाइक ये पैटर्न आप यूट्यूब पे किसी भी वीडियो पे देख सकते हो। पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट होता है और पैराग्राफ में लिखना है ऐसे, पैराग्राफ में ऐसे लिखोगे तो आपके मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद लेटर का भी एक फॉर्मेट होता है, वो भी आप यूट्यूब पे किसी भी चैनल पे देख सकते हो। तो ये ऐसे लेटर ये तो आप अच्छे तरीके से कर लो, है ना, प्रैक्टिस करे जाओ। कोई भी टॉपिक ले लो भाई, जैसे आज कोई हमारे घर पे रिश्तेदार आए तो उसके ऊपर लिख दिया, कुछ भी लिखते जाओ ताकि आपका दिमाग खुले। जितना आपका दिमाग खुलेगा ना उतना आपका लाइक स्किल बढ़ेगी लिखने की। तो ऐसे ही होगा, ठीक है। उसके बाद टाइपिंग की बात कर लें। देखो टाइपिंग में आपके पास इतना टाइम है नहीं कि आप कहीं टाइपिंग सेंटर पे जाओ, और 30 वर्ड पर मिनट को इतनी ज़्यादा लाइक है नहीं कि आपको काफ़ी 6000 महीने लग जाएं। आपके पास अगर कोई लैपटॉप है या फिर कोई कंप्यूटर है तो इंटरनेट कनेक्ट करके आप कोई भी वेबसाइट पे जैसे उसने बताया typingmentor.com, अजय ने बताया था, वैसी वेबसाइट्स पे जाके आप टाइमर लगा के 10 मिनट का आप स्टार्ट हो जाइए। आपकी 2 फिंगर से आ रही है, 4 फिंगर से आ रही है, वो मायने नहीं रखता। बस आपका टारगेट पूरा होना चाहिए कि भाई 30 वर्ड्स पर मिनट हो जाएगा, और ये टाइपिंग आपकी 1 महीने में आ जाएगी, ठीक है, आसानी से आ जाती है। उसके बाद एक्सेल वैक्सेल ये थोड़ा बहुत पूछते हैं। लाइक पेपर 1 के बाद जो पेपर होता है ना, रिजल्ट टायर 1 के बाद, उसमें 40% क्वालिफाइंग होता है। उसमें कोई भी मेरिट में नंबर नहीं जुड़ते, उसके पेपर 2 के बस क्वालिफाई करना होता है। आपकी बेसिक नॉलेज चेक की जाती है। आपको जैसे 10 नंबर का पेपर आया, उसमें 4 नंबर लेने पड़ेंगे बस, बिल्कुल। मतलब 40% जितना भी कंपोजिशन आता है उसका 40% मार्क्स आपको लेने पड़ेंगे, उसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा और आपकी मेरिट फाइनल बनेगी, वो पेपर 1 के हिसाब से बनेगी। और उसके बाद जो रिजल्ट है उसके बाद आपकी प्रेफरेंस मांगी जाएगी, जैसे कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में आप प्रेफरेंस देना चाहते हो। जैसे लाइक कई डिस्ट्रिक्ट, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, कई डिस्ट्रिक्ट की हाई डिमांड्स होती है, उसकी हाई कट ऑफ जाती है। फॉर एग्जांपल फरीदाबाद हो गया, गुड़गांव हो गया, ऊपर की साइड हो गया जैसे पंचकुला, अम्बाड़ा, रोहतक, तो इनकी थोड़ी सी कट ऑफ मान लो 12-15 नंबर हाई जाती है। और जैसे 12-15 नंबर इनकी हमेशा आई जाती है। तो अपना टारगेट 60-65 मान के चलो कि आपको अगर कोई भी अपना प्रेफरेंस डिस्ट्रिक्ट चाहिए, प्रीफर्ड डिस्ट्रिक्ट, तो आप 60-65 नंबर ले आओ। 65 तो मैक्स टू मैक्स है। अगर आपके 65 नंबर आ गए ना तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल श्योर है, ये बात मान के चलो। तो बिल्कुल इतना कोई वैसा टफ एग्ज़ाम नहीं है, बस ये है कि बंदों को थोड़ा अवेयर नहीं होते इस कि भाई इसमें क्या आता है, कैसा होता है, क्योंकि ये इतना ट्रेंडिंग एग्ज़ाम है नहीं, 2-3 सालों में एक बार एग्ज़ाम होता है। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि मैं ऐसी वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो आगे भी अपलोड करता रहूँ। तो तब तक के लिए आपका और अपने फैमिली का ख्याल रखिए। जय हिंद, धन्यवाद।